आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। यानी कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे है इलेक्शन कैसा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, एकदम आराम से इलेक्शन हमारा होना चाहिए। तो आखिर वो क्या क्या ऐसा चीज़ है जो कि हमारे इंडिया में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। ठीक है, देखा जाए क्या है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस। देखो जितने भी इस दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री का सिंपल सा मतलब आप समझिए जहाँ पे कि लोग अपने लीडर को चुनते होंगे बाय वोट। ठीक है, तो इस दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो सबका सब कंट्री में ना इलेक्शन होता ही है। लेकिन हाँ, इलेक्शन का टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है, कहीं पे 5 साल पे होता है, कहीं पे 6 साल पे, कहीं पे 7 साल में, लेकिन अधिकतर कंट्री में हर एक बार ना इलेक्शन 5 साल पे ही होता है। हाँ, कहीं कहीं पे 6 साल पे भी होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे इलेक्शन तो होना ही है और होता भी है। मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। देखो अब जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि वहाँ पे मोनार्की है या फिर वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे भी इलेक्शन होता है, लेकिन वो इलेक्शन मात्र दिखावे के लिए है। बात सुन में आ रही है? वो इलेक्शन मात्र हमारा दिखावे के लिए कि हाँ भैया हम इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वही जीतेगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो जीत गया वही हमारा पावर में आएगा, वही गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, आगे आगे द मिनिमम कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर। अब देखो कुछ कंडीशन है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए, मतलब कि यदि आप चाहते हैं कि आपके कंट्री में इलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, अच्छे माहौल में इलेक्शन हो, कोई दंगा फसाद मारपीट ना हो, इसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है देखा जाए। सबसे पहला कंडीशन क्या, देखो फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। हर किसी को, मतलब कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, मतलब कि आप किसी को भी चुन सकते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि आप इसी को जाके वोट देना, नहीं, आपके ऊपर पूरा परमिशन है, आप जिसको वोट देना चाहते हैं आप उसको वोट दे दो। ठीक है, आगे एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक आदमी का एक ही वोट काउंट किया जाएगा और उस वोट का वैल्यू भी एक ही होगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिए। जैसे मान लीजिए एक आदमी है जो कि गोलगप्पा बेचता है, एक आदमी है जो गोलगप्पा बेचता है, वो वोट देने के लिए जाएगा, वो एक बार बटन दबाएगा तो उसका काउंटिंग एक होगा कि हाँ भैया एक वोट आपको पड़ गया, मिल गया आपको एक वोट। उसी प्रकार से यदि मुकेश अंबानी भी, जो इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, यदि वो भी वोट देने के लिए जाएगा, वो भी अगर बटन दबाएगा तो उसका वैल्यू भी एक ही काउंट होगा। सोचो, यहाँ पे इलेक्शन में अमीरी और गरीबी नहीं देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाता है कि आपने बटन दबा कि नहीं दबा। आपने बटन दाब दिया मतलब कि आपने एक बार वोट दिया और आपके वोट का गिनती भी एक ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, बेसिकली हमारा इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बनाता है। ऐसा होता है ना। अच्छा मान लीजिए ऐसा होता कि गोलगप्पे वाले का वोटिंग एक काउंट किया जाएगा, मुकेश अंबानी के एक वोट का काउंटिंग 1000 किया जाएगा, सोचो तो बिल्कुल कितना अजीब हो जाता। इस समाज में ना एकदम अनइक्वालिटी हो जाता। लेकिन इलेक्शन ही एक ऐसा रास्ता है हमारे इंडिया में जो कि इक्वालिटी को दर्शाता है। आप एक बार बटन दाबोगे आपका गिनती एक ही होगा, उससे बेसी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे सेकेंड क्या है देखो, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि पार्टी और कैंडिडेट, कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट, कैंडिडेट का मतलब क्या, उम्मीदवार जो जिसको आप वोट देते हो, तो पार्टीज और कैंडिडेट पूरी तरीके से फ्री है इलेक्शन लड़ने के लिए। मतलब कि जैसे मान लो कोई आदमी इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, चुनाव लड़ना चाह रहा है, उसको आप मना नहीं कर सकते कि तुम चुनाव मत लड़ो, नहीं कर सकते आप। जिसको मन है वो अपना वो चुनाव लड़ेगा, जिस पार्टी को मन है वो अपना इलेक्शन लड़ेगा, किसी को आप मना नहीं कर सकते। और हर एक पार्टी और हर एक कैंडिडेट के पास ये ऑफर होता है, उनके पास ये अधिकार होता है कि जिस जिससे वो मिले वो अपने प्रॉमिस को बताए, वो अपने कामों के बारे में बताए कि भैया तुम हमको वोट दो। क्यों वोट हमको दो? क्योंकि हम अच्छा काम करेंगे, इस तरीके से। यानी कि लोगों को प्रॉमिस करने का भी अधिकार पूरा का पूरा है। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कोई भी पार्टी हो चुनाव के वक्त हमेशा वो प्रॉमिस करती है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे पावर में तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, करती है कि नहीं? लेकिन हाँ, पावर में आने के बाद करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन प्रॉमिस तो हर कोई करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया सेकेंड। थर्ड है
इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। फ्यू ईयर्स का मतलब यहाँ पे क्या, हमारे भारत में हर एक 5 साल पे, तो इलेक्शन हमारा हर एक 5 साल पे कंडक्ट किया जाना चाहिए, तभी हमारा जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक कहलाएगा। ठीक है, आगे चौथा है द कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। मतलब यहाँ पे जिस आदमी को लोगों ने वोट ज़्यादा दिया वही चुनाव जीतना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको वोट दिया ज़्यादा वो चुनाव हार गया और जिसको वोट कम पड़ा वो पावर का इस्तेमाल करके चुनाव को जीत गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार होता है ना कि जब आप बहुत बड़े लेवल पे आपको वोट मिला है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हार गए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके साथ गड़बड़ी हुआ है। पहले तो ये चीज़ बहुत होता था, पहले बैलेट पेपर वाला चलता था, पहले मतलब कि पेपर के ऊपर नाम लिख के बॉक्स में डाला जाता था वोटिंग के लिए, और उस पेपर के डब्बे को बड़े लेवल पे ना डाकू या फिर किडनैपर ये सब इस्तेमाल चोरी करके जला देता था। सोचो, तो जो हारा हुआ था वो जीत गया और जो जीता हुआ होता था वो हार गया। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। आज के समय में हमारे पास आ गया ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में भी धोखाधड़ी हो जाता है, कभी कभी होता है, इसमें भी होता है। क्या करेगा, इसका तार उसमें दौड़ जाएगा, आप कितना भी इधर बटन दबाओ जाएगा सारा वोट उधर, ऐसा भी इसमें होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इस पे इलेक्शन कमीशन कड़ी नज़र रखता है चुनाव के वक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। फ्री एंड फेयर मैनर का मतलब है कि किसी को कोई घूस नहीं देना, किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी को डराना धमकाना नहीं। जिसका मन होगा वोट देने का वो आपको देगा, जिसका मन नहीं होगा वोट देने का वो नहीं देगा। इसीलिए आप देखते होंगे चुनाव के वक्त हर एक एमएलए एमपी एकदम सुदमाश बन जाता है पूरा एकदम। जैसे मान लो कितना ही आप गरीब क्यों ना हो, आपके साथ बैठ के वो खाना खा लेगा, आपके हाथ का पानी पी लेगा, आपके हाथ का जूठा खाना खा लेगा, आपका पैर पकड़ लेगा। लेकिन चुनाव के बाद देखो फिर उसका रवैया क्या हो जाता है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि चुनाव के वक्त, क्योंकि उसको चुनाव जीतना है, तो चुनाव के वक्त एक से एक प्रॉमिस करेगा, बोलेगा कि हमको पावर में आने दीजिए ना, आपको मकान का घर बनवा देंगे, आपको चुनाव हमको पावर में आना दीजिए, हम आपको एकदम 4 व्हीलर दिलवा देंगे। ऐसा भी कोई प्रॉमिस कर देता है। लेकिन हाँ, पावर में आने के बाद वो लोग काम अच्छी तरीके से नहीं करता है। ठीक है, हाँ, हम हर एक लीडर का बात नहीं बोल रहे हैं, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि वाकई में काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास 5 तरीके थे जिससे हमारे इलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जा सकता है। कोई डाउट अब इसमें, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा टॉपिक है इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या पॉलिटिक्स में कंपटीशन होना सही बात है? देखो, कंपटीशन होना पॉलिटिक्स में बिल्कुल सही बात है। यदि पॉलिटिक्स में, राजनीति में कंपटीशन नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है हर बार जो गवर्नमेंट बनेगा वो एक ही पार्टी का बनेगा और उसका मनमानी फिर चालू हो जाएगा, गलत डिसीजन लेने लगेगा, यानी कि उसके ऊपर ना पावर सर पे चढ़ जाएगा, जो चाहेगा वो कर लेगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा हमारे पास कोई कंपटीशन में नहीं है। लेकिन आज क्या ऐसा है? नहीं। आप हर एक स्टेट का एग्जाम्पल उठा के देख लो, हर स्टेट में आपको 4 से 5 पार्टी देखने को मिल ही जाएगा। यानी कि पॉलिटिक्स में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लोगों के पास अलग अलग चॉइस रहता है कि हम इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है इसमें। इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन का मतलब है कंपटीशन। इसीलिए आप देखते होंगे चुनाव के वक्त हर एक अपना पार्टी कैंडिडेट को चुनाव में खड़ा करती है चुनाव को जीतने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी कंपटीशन हमारा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पे ज़्यादातर कंपटीशन किसके बीच में होता है? पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन होता है। जैसे बीजेपी कांग्रेस नेशनल लेवल पे बड़ा भयंकर कंपटीशन होता है। उसी प्रकार से जब हम अपने बिहार में देखें तो बिहार में आरजेडी और जदयू, यानी कि तीर छाप और लालटेन छाप, इन दोनों में कितना भयंकर कंपटीशन होता है। यानी कि चाहे चुनाव हमारा सेंट्रल लेवल का हो या फिर चुनाव हमारे स्टेट लेवल का हो, हर जगह पर आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल देयर इज अ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। देखो, जब बात किया जाए स्टेट लेवल पे, यानी कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, तो यहाँ पे कंपटीशन होता है पार्टी के बीच में। लेकिन जब बात किया जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हो गया कि उस एरिया से कौन जीतेगा, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन कितने बीच में बढ़ जाता है? कैंडिडेट के बीच में, मतलब कि वहाँ से कौन सा आदमी चुनाव को जीतेगा। ठीक है, ये हमारा होता है।
तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पे हमारा अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला टर्म नहीं आया है, आगे आगे हम बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है किसी एक एरिया से कोई एक ही आदमी जीत सकता है, लेकिन हाँ चुनाव में खाना तो बहुत होता है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही, उसी को हम लोग कहते हैं, उस एरिया को हम लोग कहते हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी। आगे, इफ़ देयर इज नो कॉम्पिटिशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। अब जरा सोचो, जब राजनीति में यानी कि पॉलिटिक्स में कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम पॉइंटलेस हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा इसका ना एक अच्छा एग्जांपल बताते हैं आपको। चाइना में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, हर साल वही चुनाव जीतती है। क्यों? क्योंकि सबसे पावरफुल वहाँ की पार्टी है, और दूसरी बात वहाँ पे गवर्नमेंट चाहे मतलब पावर में वोट चाहे किसी को कितना मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा उसी को बनेगा। यानी कि वहाँ पे हमारा कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे हमारे इंडिया में कंपटीशन है। ठीक है, आगे, ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। अब देखो कई बार क्या होता है ना, अब चूंकि भाई पॉलिटिक्स में भी हमारा कंपटीशन है, तो यहाँ पे पार्टी और पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार जो हमारे चुनाव में खड़े होते हैं, ये सब चुनाव को जीतने के लिए कभी कभी गलत रास्ता भी अपना लेते हैं। जैसे किसी को जान से मार देना, किसी को लूट लेना, किसी को डरा धमका के वोट दिलवा लेना, इस प्रकार का भी डर्टी ट्रिक से लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और ऐसा होता भी है। आगे, इन रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स नो व्हाट इफ they raise issues what people want to be raised. Their popularity and changes of victory will increase in the next election. अब यहाँ पे हर एक बार इलेक्शन में जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनको मालूम होता है कि इस बार कौन सा मुद्दा उठाया जाए कि लोग हमें को आके वोट दे। इसलिए आप हर बार चुनाव में देखेंगे कि मुद्दा हर बार लोग अपना अलग अलग उठाता है ना, ताकि लोगों को क्या लगे कि पार्टी इस बार अलग बात कर रहा है, इस बार हमको वोट देना चाहिए। और कभी भी आप उसके लिए वोट दो, कभी वो काम नहीं करती आपके लिए। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे शुरुआत में ना मान लो 40 वादे किए, वो 40 प्रॉमिस किया, 40 में 2-3 प्रॉमिस आपका निभा देगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि अरे बाप रे, गवर्नमेंट में आया तुरंत काम करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर 4 साल अगला एकदम ठंडा आ जाएगा, पूरा कोई काम नहीं, आराम से बैठे रहो। और जब चुनाव आएगा आपका आके पैर पकड़ लेगा, भैया हमको वोट दीजिएगा, है ना। हाँ, उसके पहले थोड़ा सा काम शुरू कर देगा ताकि लोगों को लगे कि ये काम करता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। यही हमारे इंडिया में कल्चर है पॉलिटिक्स को लेकर। आगे, उसके बाद, बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। और जैसे मान लो यदि आपके बातों से लोग संतुष्ट नहीं हो पाए, मतलब कि आपने जो बोला लोगों ने उसको झूठ मान लिया, मतलब कि आपने कहा कि भैया हमको वोट दीजिए हम आपका काम कर देंगे, लेकिन कब तक आप जनता को बुर्बक बनाइएगा, है कि नहीं। यानी कि आदमी भी तो समझदार है। तो वही बात यहाँ पे है कि यदि आपने लोगों के लिए काम नहीं किया तो ऑब्वियस ही बात है लोग आपको अगला बार वोट क्यों देगा, नहीं देगा, वो किसी और को देगा वोट, कोई डाउट इसमें। चलो, इस तरीके से हमारा ये पॉलिटिकल कंपटीशन वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि आखिर पॉलिटिक्स में भी कंपटीशन होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं ज़रूरी होगा ना तो हमेशा एक ही पार्टी जीतता रहेगा, और एक पार्टी जीतने का मतलब है वो अपना काम ढंग से नहीं करेगा, उसका मनमानी सब चालू हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई हम काम करें ना करें जितना तो हम ही को है ना। इसीलिए इसमें कंपटीशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी कि हमारे इंडिया में इलेक्शन का क्या सिस्टम है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए, इस वाले टॉपिक से हम लोग अपने इंडिया के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।